हाँ, लेकिन अगर आप सीख लोगे कंसेप्ट तो जब आप उन वीडियोस को देखोगे तो आप 2 गुना 1.5 गुना की स्पीड में करके देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एंगल डी सी बी हमें इसमें फाइंड आउट करना है भाई। डी सी और बी मतलब हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमें 3x+6 डिग्री की वैल्यू बतानी है। डी सी और बी का मतलब हो गया कि 3x+6 की वैल्यू बतानी है। तो इन अ सिंपल वर्ड हम लिख सकते हैं कि डी सी बी इक्वल टू वॉट, 3x+6 डिग्री। मतलब इस पूरे की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब सवाल होता है कि इस वैल्यू को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे या कैसे पता लगाएंगे इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये जो एंगल बना हुआ है डी बी ए, ये जो एंगल बना हुआ है 2x² + 2x+1, ये जो एंगल बना हुआ है ये है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल डी सी बी। याद रखिएगा एंगल ए बी बी डी क्या है, इज अ एक्सटीरियर एंगल ऑफ, इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ, इज अ एक्सटीरियर एंगल ऑफ, एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है बाह्य कोण। ये त्रिभुज डीसीबी का क्या है, बाह्य कोण है। सॉरी, एंगल ऑफ ट्रायंगल डीसीबी। तो यहां से एक चीज कंप्लीट होती है। देखिए मैंने आपको थियरम बार आपको बताया था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, शायद मैंने लिख के ही समझाया था तो आपको इसलिए यहां पर दिखाई नहीं दिया, कोई बात नहीं। देखिए जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर के दोनों एंगल का सम होता है। मतलब अगर मैं लिखूं कि एंगल ए बी डी जो है, चूंकि ये एक्सटीरियर एंगल है तो एंगल ए बी डी जो है वो डी और सी के सम के इक्वल होगा, मतलब इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। मतलब एंगल ए बी डी जो है वो होगा एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी सी डी के योगफल के बराबर। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं इसे 2x² प्लस 2x एंड +1, ये जो एंगल होगा ये इक्वल होगा किसके, x² +1 एंड +3x+6। होगा कि नहीं होगा? तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, x² +3x एंड +7 इक्वल टू 2x² +2x +1। अब x², 3x और 7 सब एक ही साइड लेते आओ तो x² हम इधर लाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 2x² -x²। अब यहां पर क्या बचा, 2x, और 3x को इधर लाएंगे तो -3x हो जाएगा, +1 एंड -7 इक्वल टू 0। अगर हम सॉल्व करें तो यहां पर 2x² में से x² माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा x²। यहां पर देखिए 2x में से 3x घटाएंगे तो माइनस का x मिलेगा, एंड यहां पर 1 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 6 मिलेगा और ये हो जाएगा 0। अगर आप देखो तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सुनिएगा ध्यान से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं x² -2x +3x एंड -6 इक्वल टू 0। देखो अगर हम सॉरी यहां पर +2x -3x होगा, जस्ट 1 मिनट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको अलजेब्रा में सॉल्व करना सिखाया है, तो अगर आपने वहां पर देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि ये यहाँ पर कैसे आ गया। वरना आपके क्वेश्चन में तो आपके दिमाग में ये चलता रहेगा कि यहाँ पर कैसे आ गया, +2x -3x। देखो 2x में से 3x घटाएंगे तो -x मिलेगा और ये 6 का 6 ही है। अभी इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहां पर कॉमन हो गया x, बचा क्या, x +2। इसी तरह से यहां पर कॉमन क्या हो गया, तो यहां पर कॉमन हो जाएगा -3, यहां पर बचेगा x +2 इक्वल टू 0। एक बार हम क्या करेंगे, x -3 एंड हमारे पास क्या मिलेगा, x +2 इक्वल टू 0। अगर हम x -3 की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो यहां से हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, अगर हम x -3 की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी 3। ठीक है, क्लियर। अगर हम क्या करते हैं, नंबर फर्स्ट केस हो गया, अगर हम करते हैं x +2 की वैल्यू 0 ले लेते हैं,
x प्लस 2 की वैल्यू 0 लेते हैं तो बेटा x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -2 मिल जाएगी। सो इसलिए ये जो x इक्वल टू -2 है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइनस में वैल्यू नहीं हो सकती, एंगल्स हैं, माइनस में हो नहीं सकता है। सो अब क्या होता है कि अब हम x की जगह पे कितना पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो हमें निकालना क्या है, 3x प्लस 6 निकालना है। तो बेटा अगर हम 3x प्लस 6 की वैल्यू 3x प्लस 6 की वैल्यू इसमें हम कितना पुट कर दें, 3 पुट कर दें, 3 पुट कर दें तो हमें मिलेगा 3 इंटू 3 प्लस 6। तो कितना हो जाएगा भाई, बताइए जल्दी से। 3 3 जा 9 and plus 6 equal to 15 degree. So the right answer will be 15 degree. Option number first will be the right answer. ठीक है, समझ में आया? मतलब यहां पर कुछ था नहीं, जो मेन चीज थी, जो मेन काम था, या जो मेन आप कह सकते हो कि जरूरत चीज थी, वो यही है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो बाकी के दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। सो ये था, जो भी काम था वो बेसिक ये कंसेप्ट था। बताइए ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक है, इसी कंसेप्ट की वजह से यहां पर आपको एक चीज और पता चला कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो बाकी के दोनों के सम के इक्वल है। बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। इन अ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी जो कि बना हुआ है। पॉइंट ओ इज सच दैट ओबी एंड ओसी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी। मतलब क्या है कि ये जो एंगल है बी और ये दोनों इक्वल हैं, और ठीक इसी तरह से ये और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ओबी है और जो ओसी है ये बाइसेक्टर है, मतलब इन बी को 2 भाग में बांट रही है और ये सी को 2 भाग में बांट रही है। इज इट क्लियर? अब क्या पूछा गया है, लिखा गया है इफ बी ए सी, यानी कि ये एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए बी ओ सी कितना होगा, मतलब ये एंगल आपसे फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है। देखिए हमने एक थ्योरम पढ़ा था, अगर मैं आपको दिखाऊं कि इंटीरियर एंगल का अगर बाइसेक्टर किया जाता, जैसे बी और सी इंटीरियर एंगल है, तो उनका अगर बाइसेक्टर किया जाता है तो वहां पर जो, ये तो एक्सटीरियर एंगल का है, ये हमने पढ़ा था इंटीरियर एंगल में। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिए भाई। देखिए इंटीरियर एंगल का अगर बाइसेक्टर किया जाता है तो फॉर्मूला क्या बनता है, 90 प्लस ए बाई 2, और अगर यही एक्सटीरियर एंगल होता है तो 90 माइनस ए बाई 2 बनता है। मतलब एक सिंपल से वर्ड में देखिए, यहां चीज हमने पढ़ा था, यहां पर मान लीजिए ये एंगल ए है, तो ये जो कोण बनेगा, ये बनेगा 90 में इस ए के आधे को जोड़ना है, इस ए के आधे को जोड़ना है। तो सर इसके अकॉर्डिंग जो ए की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, इसके अकॉर्डिंग जो ए की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, वो कितनी दी गई है, वो दी गई है 60 डिग्री, दी गई है ना 60 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड प्लस एंगल ए की वैल्यू हो गई 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो 90 में अगर हम 30 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 120 डिग्री। ये तो हो गया कि अगर हम फॉर्मूले से लगाना चाहें, अगर हम इसको किसके लगाना चाहें, फॉर्मूले से लगाना चाहें, तो हमारा ये आंसर हो सकता है। बट लेट अस एज्यूम कि अगर हम फॉर्मूला भूल जाएं एग्जाम में, तो हम इसको कैसे लगाएंगे। देखिए जितना पॉसिबल तरीका हो सकता है ना, हम आपको यहां पर सिखाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। अगर हमें फॉर्मूला भूल जाए एग्जाम में तो हम इसको कैसे लगाएंगे, तो हमें एक चीज तो पता ही रहेगी ना कि ये जो एंगल है ये 60 डिग्री गिवन है, इतना पता रहेगा। अच्छा एक कंसेप्ट आपको बहुत क्लियर सा पता है कि सर अगर ये 60 है तो बी और सी ये दोनों मिलकर के 120 होने वाले हैं, इतना तो क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, ऑल द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर के 180 बनाएंगे। 60 ये अकेले हो गया, ये दोनों 120 होगा। तो बेटा आप एक काम कर सकते हो, चलो इसको हम 70 ले लेते हैं और इसको हम कितना ले लेते हैं, 35 ले लेते हैं, सॉरी इसको हम 50 ले लेते हैं। भाई 50 और 70 तभी तो 120 होगा। अब अगर ये 50 हो गया, ये पूरा एंगल 50 हो गया, तो इसका मतलब अंदर कितना बनेगा, 25 डिग्री, और ये अंदर कितना बनेगा, 35 डिग्री।
तो एक ट्रायंगल बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ओबीसी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऐसे देखिए एकदम ध्यान से अच्छे से, अगर आप कंपेयर कराएंगे तो ये ट्रायंगल आपको दिखेगा यहां पर बनता हुआ ठीक इसी तरह से। ओ बी सी, यहां पर ओ हो गया है, यहां पर बी हो गया है और यहां पर सी हो गया है, जिसमें ये आपको दे दिया गया है 25 डिग्री, ये आपको दे दिया गया है 35 डिग्री। तो एक बात बताइए ये कितना बनेगा? तो अब फिर यहां भी वही फॉर्मूला, सर ये एक ट्राइंगल है तो इसका मतलब इनके सम ऑफ ऑल एंगल 180 डिग्री होने चाहिए। अब 35 और 25 कितना बन गया? तो 35 और 25 कितना बन गया? ये तो हमारा हो गया 60 डिग्री। ठीक है भाई, 25 5 30, 30 30 60, तो ये कितना बनेगा? सर ये बनेगा 120 डिग्री। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। दिस इज योर सेकेंड अप्रोच, एंड अगर आपको फॉर्मूला यहां से पता है तो आप सीधे इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए लिखा गया इन ए ट्राइंगल PQ इज पैरेलल टू AB, PQ इज पैरेलल टू AB। इस कंसेप्ट को हम बहुत अच्छे से सीखे थे, पहले आप समझ लीजिए यहां पर दिया क्या गया है, गिवन क्या क्या है, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसमें लिखा गया है AP, देखो PQ इज पैरेलल टू AB मतलब PQ और AB ये दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे। क्लियर ना? अब आगे देखो, AP इज इक्वल्स टू C, मतलब A से लेकर के P तक की वैल्यू कितनी है? C है। फिर देखिए PC इक्वल टू B, तो P से लेकर के C तक की वैल्यू कितनी है? B है। अगर हम टोटल बात करें तो ये हो जाएगा B प्लस C, अगर हम टोटल बात करें तो ये कितना हो जाएगा? B प्लस C। क्लियर हुआ? अब आगे देखिए लिखा गया है BC इक्वल टू A, मतलब ये जो पूरी वैल्यू है B से लेकर के C तक, B से लेकर के C तक, वो पूरी की पूरी कितनी है? वो A है। BC इक्वल टू A है ना? चलो गुड। तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा? A, मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो कितनी है? A है। ध्यान से समझिएगा, हालांकि यहां पे BQ देना चाहिए था बट कोई बात नहीं। BC इक्वल टू A हो गया। अब सुनो ध्यान से भाई, आपसे पूछा गया है कि QC कितना होगा। तो एक थियरम हमने कल आपको यानी कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था, वो थियरम कौन सा है मैं आपको शो करता हूं। देखिए यहीं पर मैंने आपको बताया था, जस्ट वेट 1 मिनट, थेल्स थियरम में ही मैंने बताया था। 1 मिनट, हाँ यहां पे देखिए मैंने यहां पर आपको बताया था क्या, कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, जैसे ST और QR पैरेलल हैं, ठीक है, तो इनमें PS अपॉन QS जो होगा वो इक्वल होगा PT एंड TR के, जो कि हमारा पहला कंडीशन था। सेकंड मैंने क्या बताया था, कि जो PS और ये PQ टोटल, यानी कि PS अपॉन PQ जो होगा, PS अपॉन PQ टोटल जो होगा वो PT, यानी ठीक इसी के बगल वाली साइड, यानी कि PT एंड PR के रेशियो के इक्वल होगा। सो फ्रॉम दिस कंडीशन हम ये कह सकते हैं, यहां पर कि PC, ध्यान से सुनिएगा, मैं PC क्यों ले रहा हूं? क्योंकि PC के ही सामने QC है, तो इसको हम रिलेट करा सकते हैं और हमें निकालना ही यही है। तो PC अपॉन AC, ये पूरा AC, PC अपॉन AC इक्वल टू CQ या QC अपॉन BC कर सकते कि नहीं कर सकते? अब देखिए ध्यान से, इन दिस केस अगर हम PC की बात करें तो कितना है? तो PC की वैल्यू B है, तो यहां पर हम B ले लेते हैं। अगर हम बात करें AC कितना है, तो बेटा AC टोटल B प्लस C है। AC टोटल कितना है? B प्लस C है। अब आगे CQ हमें पता करना है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। थेल्स थियरम है ये, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है, इससे 2-3 क्वेश्चन है जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। एंड BC की वैल्यू कितनी है? तो BC की वैल्यू हमें गिवन है, ये पूरी की पूरी कितनी है? A है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं, इसको यहां भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा? AB अपॉन B प्लस C, AB अपॉन B प्लस C इक्वल टू CQ। दिस इज द राइट आंसर। देखो अगर थियरम आपको पता है तो कितने छोटे में ये क्वेश्चन लग जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा, इतने छोटे में लग जाएगा। अब ये
कुछ भी रख, मीटर 4 मीटर ऐसे करके वो वैल्यू भी रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल ABC D इज एनी पॉइंट ऑन BC। ये जो D है ये BC पर एक पॉइंट है, एंड AB अपॉन AC, मतलब ये साइड और ये साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होगा BD अपॉन DC के। ये कैसे इक्वल होगा? ये इस थियरम से इक्वल होगा। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट। मान लीजिए अगर A का बाइसेक्टर AD खींचा गया, तो ये जो अपोजिट साइड है एंगल A की, जो अपोजिट साइड है यानी कि जो BC है, वो जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब D जो है ये BD और DC को दो पार्ट, मतलब पूरे BC को दो पार्ट में बांट दिया, एक हो गया BD, एक हो गया DC। तो इनका जो रेशियो है वो इक्वल होगा जो बाकी की उस ट्राइंगल की बची साइड होंगी। तो मतलब BD अपॉन DC, BD अपॉन DC, ये पहले दिया भी गया है क्वेश्चन में, इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। ये है इस थ्योरम की कहानी। अपोजिट टू इट इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू साइड। क्लियर? तो एक चीज बताओ और क्या दिया गया है? इसका मतलब यहां पर बनेगा ये 70 डिग्री और ये बनेगा 50 डिग्री। अब इसने कहा है कि अगर एंगल बाइसेक्ट करता है ट्रायंगल के, किसी एंगल के थ्रू अगर बाइसेक्ट होता है तो ये कहानी बनेगी। तो बेटा इसी का अपोजिट भी होता है कि अगर इसका और इसका रेशियो बाकी दोनों साइड के रेशियो के इक्वल है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका मतलब होता है कि ये जो एंगल ए बनेगा इसका बाइसेक्टर होंगे ये दोनों तरफ। क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है? BAD पूछा गया है, मतलब केवल ये एंगल पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ ये एंगल पूछा गया। ठीक है, तो सोचो ना, 50 यहां बन गया, 70 यहां बन गया, तो ये 120 ऐसे ही बन गया। तो बचा कितना? ये पूरा का पूरा 60 बनेगा। बट चूंकि ये दो भाग में बढ़ रहा है तो इधर बनेगा 30 डिग्री, इधर बनेगा 30 डिग्री। सो दैट्स वाई द राइट आंसर विल बी 30 डिग्री। फिर से समझिए, अगर कोई ट्राइंगल है, मैं फिर से समझा देता हूं, आई होप अगर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें A, B एंड C है। अब एंगल A को बाइसेक्ट करने वाली एक रेखा खींची जाती है। एंगल A को बाइसेक्ट करने वाली एक रेखा जो है वो खींची जाती है इस तरह से। ठीक है, एंगल A को बाइसेक्ट करने वाली रेखा जो है वो कुछ इस तरह से खींची जाती है। तो जब हम इनको बाइसेक्ट कर दिए, इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे भाई। सिंपल सी बात है, ये दोनों साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में इनके सामने की जो साइड हो गई, जैसे BD और DC हो गई, तो इनका जो रेशियो होगा, जो BD और DC का रेशियो होता है, BD और DC का जो रेशियो होता है, ये इक्वल होता है उस ट्राइंगल की बाकी दो साइड के। तो भाई देखो, AD कोई साइड नहीं है, ये तो हमने बाइसेक्टर खींचा है। साइड क्या बची? साइड बची है AB और AC। अब ध्यान ये देना है कि अगर BD ऊपर है तो BD के ही जस्ट बगल वाली साइड ऊपर रहेगी। ऊपर कहने का मतलब, अगर BD हमने पहले लिखा है तो AB पहले लिखा जाएगा, और DC बाद में लिखा है तो AC बाद में लिखा जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ये इसलिए हुआ, ये जो थ्योरम हमने पढ़ा ये इसलिए हुआ क्योंकि ये बाइसेक्टर है। तो अगर ये थ्योरम ही दिया हो, मान लो कोई कह दे कि ये इस रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब है कि इन दोनों साइड के अपोजिट जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। इन दोनों साइड के अपोजिट जो एंगल होंगे ये इक्वल होंगे। तो इस वजह से ये जो एंगल 30 डिग्री आया है, इस वजह से आया है क्योंकि ये 70 और 50 तो पहले से था, तो पूरा एंगल बन जाएगा 60 का, और उसको हम बराबर डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना बनेगा? 30 का बनेगा। नेक्स्ट देखो, अब यहां पर साफ लिख रखा है AD इज द बाइसेक्टर ऑफ A इन ट्राइंगल ABC इफ AB इक्वल टू 8 डिग्री, सॉरी 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया भैया 8 का। AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 10। BC इक्वल टू 13.5 सेंटीमीटर, तो बेटा ये जो पूरा का पूरा है ये हो गया 13.5 सेंटीमीटर।
या अगर मैं इसी को लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 27/2। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? मैंने ऐसा क्यों किया वो मैं आगे बताऊंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी डी, ये वैल्यू आपसे पूछी गई है, ये वैल्यू पूछी गई है। मैं कहता हूं कि अगर हमें बी डी एक्स ले लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बी डी एक्स ले लेते हैं तो जो डी सी है ये कितना बनेगा? तो सर ये हो जाएगा 13.5 माइनस एक्स। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? और चूंकि एंगल ए, ये जो ए डी है ये बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब कि x और 13 माइनस एक्स का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा 8/10 के। क्योंकि अभी हमने थियरम पढ़ा, देखो यहां पे, कि BD और DC का जो रेशियो होगा ये बराबर होगा AB अपॉन AC के। तो ठीक इसी तरह से BD और DC का जो रेशियो होगा, BD अपॉन DC जो होगा वो इक्वल होगा AB अपॉन AC के। तो भाई मेरे BD की वैल्यू कितनी दे रखी है? x, और DC की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो ये दे रखी है 13.5 माइनस एक्स। जरूरत लगेगा तो मैं उसे 27/2 भी लिखूंगा। अभी यहां पर ये हो जाएगा 8/10, क्योंकि AB की वैल्यू 8 है, AC की वैल्यू 10 है। सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2 चौक को 8, 2 पंजे 10, यानी कि ये हो जाएगा 4/5। अब एक चीज हमें ये सोचनी है कि अगर x अपॉन 13.5 माइनस एक्स लिखा हुआ है, सुनो ध्यान से, उसे x की वैल्यू 4 बनानी है और ये वैल्यू 5 बनानी है, तो कैसे बनेगा भाई? ये 4/5 का रेशियो है ना, तो एक काम करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो जब हम कराएंगे तो इधर मिलेगा 5x और इधर क्या मिलेगा? 4 टाइम्स 13.5 माइनस एक्स। देखिए 13 चौक को 52 और आधे का 4 गुना करेंगे तो 2, तो ये हो जाएगा 54 माइनस 4x इक्वल टू व्हाट? 5x। 4x और 5x कितना हो जाएगा? 9x। 4x और 5x कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा 54 के इक्वल। तो 9 छका कितना हो गया? 54। यानी x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 6 आनी चाहिए। x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 6 आनी चाहिए। क्लियर ना? अब आपसे वैल्यू पता चल गई कि x की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी, क्योंकि हमसे BD ही पूछा गया था। समझ में आया? तो बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत फेमस सा है, आपको फिगर देख के ही याद हो जाना चाहिए कि सर ये कैसे लगेगा। क्योंकि B की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री। अगर आप थियरम अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको याद आ रहा होगा, अपनी कॉपी पलटिए, देखिए इस तरह से कुछ फिगर बना है कि नहीं बना है। और C की वैल्यू दी गई है 40 डिग्री और आपसे पूछा गया है NAM, मतलब ये एंगल हमसे पूछा गया। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एंगल MAN इज इक्वल्स टू हाफ एंड एंगल B माइनस एंगल C। बेटा एंगल B की वैल्यू कितनी है? ये है 60 डिग्री माइनस C की वैल्यू 40 डिग्री। 60 में से 40 घटाएंगे 20 हो जाएगा और उसका आधा हो जाएगा 10 डिग्री। सो आंसर विल बी 10 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, पहला तो ये तरीका है जो आपको मैंने समझाया। दूसरा क्या है? देखो हर चीज के 2 तरीके ना भाई, रामबाण इस्तेमाल तो करना पड़ता है ना। ये तो पहला तरीका है। दूसरा समझिए इत्मीनान से। अगर ये 60 है और ये 40 है तो एंगल A पूरा कितना होगा? क्योंकि ये ABC एक त्रिभुज है, तो एंगल A कितना होगा? 60 40 100। तो एंगल A होगा पूरा का पूरा 80। होगा कि नहीं होगा? अब सुनो ध्यान से, यहां पर क्या है? AM मतलब ये वाली जो साइड है जो ऊपर से नीचे आ रही है, ये बाइसेक्ट कर रही है BAC को। तो BAC मतलब इस 80 को बाइसेक्ट कर रही है। मतलब ये हो गया कि इधर बनेगा 40, ध्यान से सुन लो, और ये इधर पूरा बनेगा 40। ये तो चीज क्लियर हो गई। हमें निकालना कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल निकालना है। तो एक ट्रायंगल बन रहा है वहां पर। किस तरह का ट्रायंगल बन रहा है? देखो ध्यान से, वहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, इस तरह से एक ट्रायंगल बन रहा है। बना कि नहीं बना है भाई? देख लो। इसका नाम क्या दिया हुआ है? इसका नाम है A, यहां पर है N जो कि यहां पे राइट एंगल है, और ये है M। बन रहा है ना? और यही वाला एंगल हमें पता करना है, जिसमें ये 90 डिग्री हमें ऑलरेडी पता है,
बट हमें ये नहीं पता। अगर एंगल एम हमें पता चल जाए तो हम त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों से ये वाला पता कर लेंगे। तो भाई एम कैसे पता चलेगा? अब एम को पता करने के लिए एक और ट्राइंगल बन रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे एक और ट्राइंगल बन रहा है। वो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? वो कुछ इस तरह से बन रहा है ना, कुछ इस तरह से ट्राइंगल बन रहा है जिसका नाम क्या है? ए, एम और सी। और ये जो सी है ये हमें 40 डिग्री दिया हुआ है और ये भी हमें कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री दिया हुआ है। तो एक चीज तो क्लियर होगी बेटा कि 40 40 80, तो यहां पर जो बनेगा ये बनेगा 100 बनेगा ना। इसका मतलब यहां पर जो बनेगा ये बनेगा 100। अब अगर ये 100 बन गया तो सोचो ये एक सीधी लाइन है, ये एक सीधी लाइन है, ये 100 बन गया तो यहां पर कितना बनेगा? ये 80 तो बनेगा, क्योंकि एक सीधी लाइन पर 180 बनना चाहिए। तो इसका मतलब सर ये एंगल हमें मिल गया 80 डिग्री। अब 90 ये 80 ये, तो 90 और 80 कितना हो गया? 170। तो ये ऑलरेडी हो गए, बचा कितना? यहां पर बच जाएगा 10 डिग्री। समझ में आया? तो ऐसे भी हम लगा सकते हैं इस फॉर्मूले से, और ऐसे भी लगा सकते हैं। 2-3 बार ट्राई करोगे तो आएंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट, इन अ ट्राइंगल एबीसी साइड बीसी इज प्रोड्यूस्ड, सॉरी हाँ ठीक है, प्रोड्यूस्ड टू द लेफ्ट टू डी। मतलब जो साइड बीसी है ये डी तक बढ़ा दी गई, टू द राइट ई इन सच अ वे दैट ए बी डी, ए बी और डी ये जो एंगल है ये 110 का दिया हुआ है। ए सी ई इस तरह से बन गया कि ये 120 का बन गया। अब हमसे क्या पूछा गया? बी ए सी, यानी कि ये एंगल पूछा गया। भाई मेरे कुछ ना करो, ये 110 बन गया, यहां कितना बनेगा? सर 70 बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि 180 बनना चाहिए एक लाइन पर। इसी तरह से 120 इधर बन गया, ये कितना बनेगा? 60 बनेगा, क्योंकि 180 बनना चाहिए। अभी ये दोनों मिलकर के कितने हो गए? सर ये दोनों मिलकर के 130 हो जाएंगे। तो बाकी ये बचा कितने डिग्री का? 50 डिग्री का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको कर लीजिएगा। बट प्लीज मैं आपसे फिर से रिकमेंड करता हूं, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज की एक प्लेलिस्ट होगी, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज की नाम की प्लेलिस्ट होगी। उसमें शुरू से चौथे पांचवें नंबर पे ही ट्रायंगल स्टार्ट होगा। उसमें उसकी सारी वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ट्रायंगल क्या होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यही तो है जी हाँ यही है। लिखा गया है एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में डीई इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी। ये गलत लिखा है। डी जो है वो पैरेलल है बीसी के, ठीक है, पैरेलल है। डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। भाई देखो ना कि ये और ये पैरेलल हैं, नॉट परपेंडिकुलर। अंडरस्टैंड? तो यहां पे परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल कर लीजिएगा इसको। इफ एडी इज 4 सेंटीमीटर, तो देखो भाई ये साइड 4 दी गई है। डीबी इज x माइनस 4, डीबी इज x माइनस 4, ठीक है। फिर क्या दिया गया है? ए इज 8 सेंटीमीटर, आपके दिमाग में चलना शुरू हो गया होगा। एंड ईसी इक्वल टू 3x माइनस 19, 3x माइनस 19। क्लियर? तो पूछा क्या गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत आसान है भाई, हमने पढ़ा है थेल्स थ्योरम, ये कहता है कि AD अपॉन DB, क्या कहता है? AD अपॉन DB इक्वल टू हो जाएगा किसके? AE अपॉन EC, AE अपॉन EC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहां से हमें क्या पता चला? AD की वैल्यू दी गई है 4, DB की वैल्यू हो गई x माइनस 4, एंड AE की वैल्यू दी गई है 8 और EC की वैल्यू हो गई 3x माइनस 19। देखो 4 एकम 4, 4 दूना 8, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, इसका इसमें इसका इसमें। तो एक में अगर हम 3x माइनस 19 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं और फिर 2 में हम x माइनस 4 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो इधर बचेगा 3x माइनस 19, इधर बचेगा 2x माइनस 8, और देखिए 19 को इधर भेजेंगे तो प्लस के साथ आएगा, 2x को इधर भेजेंगे तो ये माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 19 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा? 11। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या लिखा गया है, एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बहुत सिंपल है, ये थियरम भी हमने अभी पढ़ा है रिसेंट में, जिसमें ए बी की वैल्यू 9 सेंटीमीटर दी गई है, ये दिया गया है 9। ए सी की वैल्यू दी गई है 11 सेंटीमीटर। बी डी की वैल्यू दी गई है 7 माइनस एक्स, जस्ट 1 मिनट, 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स, एंड डीसी की वैल्यू दी गई है एक्स। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, हमने पढ़ा है बी डी अपॉन डीसी, क्या पढ़ा है, बी डी अपॉन डीसी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। बी डी की वैल्यू हो गई 7 माइनस एक्स, डीसी की वैल्यू हो गई एक्स, ए बी की वैल्यू हो गई 9, और यहां पर हो गया 11। अभी मल्टीप्लाई करा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11 का इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा, तो 11 सत्ते 77 माइनस 11 एक्स इक्वल टू 9 एक्स। ठीक है, यही तो दिया हुआ है, डीसी की वैल्यू एक्स है, बीडी की वैल्यू 7 माइनस एक्स है, अच्छा सॉरी 12 है, जस्ट 1 मिनट, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कैलकुलेशन इतनी मिस क्यों हो रही है। ठीक है, इसको 12 करते हैं और यहां पर भी 12 हो जाएगा, 1 मिनट, देखो अगर वो 12 हो गया, यहां पर 12 हो गया, तो 12 सत्ते में कितना हो जाएगा 84, और माइनस 12 एक्स। अब देखिए 12 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 84 इक्वल टू 21 एक्स। 21 चौको कितना होता है 84, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। सो द राइट आंसर विल बी 4 सेंटीमीटर। सो इस तरह से ट्रायंगल के सारे कंसेप्ट्स का अंत होता है। मैंने क्या बोला, ट्रायंगल के सारे कंसेप्ट्स का अंत होता है। प्लीज वो वीडियोस जरूर देखिएगा।